दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। और दूसरे वो हैं जो राजनीति में आते हैं अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपना साम्राज्य बनाने की नीयत से। तो अखिलेश जी नौजवानों और बुजुर्गों के बीच में एक सेतु का काम किए हैं। तो मैंने जो पहले आपसे कहा कि मैं दूर था तो मैं बहुत प्यारा था, लेकिन मैं करीब आ गया तो मैं एक योगी सारे मंत्रियों बारी है ना। कैसे आरएमडी अग्रवाल संसद सदस्य बन गए, किसकी आशीर्वाद हो गई, किसकी कृपा हो गई। और मैं उन अभागा लोगों में से हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं उस सीढ़ी तक चढ़ ही नहीं पाया, पहुँच ही नहीं पाया। मैं बागी होकर के मैं देखिए संघर्षों की कोख से पैदा हुआ हूँ, मैं आशीर्वाद की उत्पत्ति नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत और मैं नीरज द्विवेदी। हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती और यहाँ की कलेक्ट्री कचहरी पर एक शेर लिखा रहता है, आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरों, जब भी उन्हें ख्याल आएगा तुमने फिराक को देखा था। ये गोरखपुर शहर फिराक गोरखपुरी का भी है। हमारे साथ बैठे हुए हैं गोरखपुर में पीके राय जी। पीके राय जी पहले सेवरही कहा जाने वाला विधानसभा, 2 बार सेवरही से विधायक, अब इस समय सेवरही को तमकुही राज के नाम से आप जानते हैं। करीब 26 साल तक समाजवादी पार्टी में आप रहे, फिर समाजवादी पार्टी का दामन आपने छोड़ा और 7 साल करीब भारतीय जनता पार्टी में रहे। गोरखपुर बेतिहाता में आपका आवास है, पैटलेगंज के पास। और बात करेंगे कि चुनाव बीत चुका है, क्या कारण रहा जो 27 साल आपने समाजवादी पार्टी में बिता दिया, फिर क्या कारण रहा कि 7 साल ही केवल भारतीय जनता पार्टी में बीते। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको। मैं पहले तो मैं सरकारी सेवा में था, मैं ईएनटी सर्जन रहा हूं और यही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीनियर ईएनटी सर्जन रहा हूं और प्रदेश के सबसे बड़े गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन का मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूं। अब सवाल ये आ सकता है, पूछ सकते हैं आपके राजनीति में कैसे आ गए आप। बिल्कुल। तो हम साइंस के वो हैं, स्टूडेंट रहे हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि मैन इज़ गवर्न बाय द जीन्स। तो कुछ जेनेटिक रहा है। मेरी फैमिली फ्रीडम फाइटर फैमिली रही है और इत्तेफाक से मेरी शादी जो हुई, हमारी पत्नी डॉक्टर नीला शर्मा, जो आपके बड़े भाई फ्रीडम फाइटर थे? जी, पूरी फैमिली रही है। बड़े भाई मेरे फ्रीडम फाइटर थे, वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, वो विधायक थे, वो मंत्री थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और सपोर्ट जो उसको कहते हैं कि अर्धांगिनी से मिले, क्योंकि नौकरी छोड़ करके राजनीति में आना, बिल्कुल एब्सोल्युटली, मेरी लंबी नौकरी थी लेकिन नौकरी छोड़कर राजनीति में आया। मेरी पत्नी डॉक्टर नीला राय शर्मा खुद अपने फ्रीडम फाइटर फैमिली की हैं। उनकी मदर और फादर दोनों लोग बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इसलिए मुझे स्ट्रेंथ मिली और मैं राजनीति में आया। मैंने शुरुआत किया 1996 में, पहला चुनाव लड़ा मैं। 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो उसमें मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनके संपर्क में आया मैं वहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल पोस्टेड था और मैं पहला चुनाव 96 में लड़ा समाजवादी पार्टी से, नौकरी से त्यागपत्र दे करके। मैं चुनाव लड़ने के बाद चौथे नंबर पे आया, मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैंने हार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैंने ये माना कि लोगों को मैं पहचानवा नहीं पाया, लोग मुझको पहचान नहीं पाए और उन लोगों ने उसी भीड़ में मुझको भी माना जहाँ पे कि सांपनाथ नागनाथ लोग आते हैं। लिहाजा मैंने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए, और जब मैं चुनाव उसके बाद दोबारा जो हुआ तो वो चुनाव 5.5 साल बाद हुआ। आपको याद होगा कि 96 के बाद, 96 के पहले 93, 91, 89 और 96 के बाद एक ही बार में 2002 में चुनाव हुआ। तो मैं प्रैक्टिस अपनी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि एक समय में एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। लिहाजा मेरे चैम्बर बंद हो गया। आई वॉज गुड ईएनटी सर्जन, लेकिन मैंने छोड़ दिया और फिर मैं 5.5 साल तक लोगों के बीच में रहा, बंधे पे चला, बाढ़ की बचाव का काम किया और उसी के साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाता रहा। मैं 2002 में मात्र 465 वोट से चुनाव जीता। पॉजिटिव वोट की उत्पत्ति थी। आज तक वहाँ कभी समाजवादी पार्टी, और जहाँ से चुनाव लड़ा मैं वहाँ पे मेरा घर भी नहीं है, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया, मैं रहा भी नहीं कभी वहाँ पे। मेरा घर फाजिल नगर में है, मैं जाकर के सेवरही से लड़ा हूँ।
चुनाव। तो आई प्रूव माई सेल्फ, मैंने अपने को प्रमाणित किया कि मैं दूसरे लोगों से भिन्न हूँ, क्योंकि मैं कहा करता था कि समाज में विश्वसनीयता का संकट है और उस संकट के जन्मदाता नेता है और निजात दिलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और ये केवल भाषणों से नहीं होगा, उसके लिए स्वयं को प्रमाणित करना पड़ेगा। तो मैं प्रमाणित किया और लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, 435 वोट जीता और 5 साल में इतना काम मैंने किया कि मैं 2007 में फिर जो है 9000 वोट से जीता। 2002 से 7 के बीच में मेरा सम्मान उस तरह से बढ़ा कि मैं 3 विधायकों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें आप लोग अवगत होंगे, एक समाजवादी पार्टी के मंत्री थे महबूब अली, और एक सोमारू राम सरोज थे, एक अनिल मौर्या थे, एक बसपा, एक सपा और एक भाजपा, और उसका चेयरमैन था मैं, और चेयरमैन ऑन डिमांड ऑफ माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो कि मेंबर थे, उनके उस पर था। फिर 2007 के बाद में चुनाव जो रहा, 7 में चुनाव में 9000 वोट से जीता। मैं पीएससी चेयरमैन रहा उसके बाद से, और मैंने अपने विधानसभा में इतने काम कराए थे और गुणवत्तापूर्ण काम कराए थे कि मैं लोगों से कहा, यानी आज मंच के माध्यम से, कि मेरा 3 साल बनाम 30 साल है। लोगों ने फैसला किया, मैं चुनाव जीता। मैं 12 का चुनाव हार गया। हमारे परंपरागत वोटों का विभाजन हुआ, क्योंकि उस समय पीस पार्टी का बहुत जोर था। 2012 से लेकर 17 के बीच में मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। मैं सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राम विकास विभाग में देख रहा था। आपने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों के साथ दोनों के साथ रहे हैं जी। क्या अंतर पाते हैं आप दोनों लोगों में, राजनीति में एक्सपीरियंस? देखिए, ये अंतर जो है निश्चित तौर पर अंतर है, क्योंकि मैं ज्वाइन तो किया हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव के समक्ष। आपने मुलायम सिंह यादव के साथ दिन बिताए होंगे जी। शिवपाल जी अक्सर आपके यहाँ आते रहे हैं जी, शिवपाल जी भी आए हैं यहाँ पे, माननीय अखिलेश यादव जी भी आए हैं। कुछ कमियां हैं अखिलेश में, या कुछ कमियां थी उनके पिता? नहीं, देखिए, ये तो थोड़ा सा आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जनरेशन गैप भी है, यू कैन से कि इट्स जनरेशन गैप। नेताजी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। मैं पार्टी लाइन से अलग हट के बात करता हूँ, लेकिन नेताजी जितने ही मुलायम का नाम था, उसी तरह से दिल से मुलायम व्यक्ति थे, संबंधों का निर्वाह करने वाले थे, और सब लोगों को लेकर बांध करके चलने वाले व्यक्ति थे, और फैसलों पे इतना अडिग थे कि पूछिए मत आप, और विश्वास करते थे। अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी आप मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से वो किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, और अखिलेश जी भी आज की तारीख में बहुत मैच्योर्ड हैं। ही इज़ ऑल्सो वेरी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, और उन्होंने भी बहुत संभाल के 5 साल तक जो काम किया उन्होंने है, वो काम भी ऐतिहासिक कार्यकाल उनका रहा है, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं वो काम आज भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए दोनों को कंपेयर नहीं किया सकता है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान। किसने ज्वाइन कराया आपको भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है ज्वाइन कराया। कलराज मिश्रा जी हमारे एमपी थे। कलराज मिश्रा जी मेरे क्षेत्र के देवरिया संसदीय क्षेत्र के एमपी थे। उन्हीं के कहने पे आपने? तो हाँ, कलराज मिश्रा जी ने ही कहा कि मैं आपको चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले से जानता था उनको। मैं इतना लंबा मेरा कैरियर है, मैं 40 साल से गोरखपुर में रहा हूँ, तो जानते तो सभी लोग थे। शिव प्रताप शुक्ला भी जानते थे। कलराज मिश्रा जी ने ज्वाइन कराया मुझको, और कलराज मिश्रा ने ये कहा भी कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा व्यक्ति, क्योंकि आप में जो बात है वो बाकी किसी दूसरे नेता में नहीं है। वो चाहते तो कुछ ना कुछ दिला देते उस समय। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, नहीं मिला तो अब चाहे मेरा भाग्य रहा हो छोटा, या जो भी वजह रही हो। और उसके बाद से मैं आया तो अगर आप गोरखपुर के नहीं रहते तो कोई ना कोई पद मिला होता, ऐसा कह सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता कि गोरखपुर नहीं रहता, लेकिन मेरी कहानी बड़ी अजीब है। मैं गोरखपुर में, मैं अभी आप उसके ऊपर आता हूँ आपके, तो मैं जब वहाँ पे 2019 में मैं पार्लियामेंट के टिकट का दावेदार था देवरिया से, और पैनल में मेरा नाम था। माननीय महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी मेरे नाम पे सहमत जता दी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो टिकट, मेरा जो घटना हुई थी आपको मालूम है, संत कबीर नगर वाली, तो पैनल में नाम रहते हुए मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने संतोष किया कि चलो आगे फिर चुनाव आएगा, एमएलसी होगा। मैंने अनुशासित सिपाही की तरह से मैं रहा। एमएलसी के कई चुनाव हुए, उसमें भी मुझे नहीं मौका मिला। फिर उसके बाद से
एमएलए का चुनाव हुआ। मेरी फाजिल नगर मेरी जन्मभूमि है, जहाँ से मेरा राजनीतिक इतिहास है, और सेवरही मेरी कर्मभूमि है। दोनों जगहों से नाम जो बताया गया, मैं उसको नहीं जानता, मैं तो देखा नहीं हूँ। दोनों जगहों से मुझे बताया गया कि 1 नंबर पे नाम आपका भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में गया हुआ है, टॉप तक गया है, माननीय अमित शाह तक जी गया हुआ है। लेकिन ना मुझे वहाँ से लड़ने को मिला, ना यहाँ से लड़ने को मिला। फिर भी मैं संतोष किया। मैं बागी होकर के, मैं देखिए संघर्षों की कोख से पैदा हुआ हूँ, मैं आशीर्वाद की उत्पत्ति नहीं हूँ। आज की तारीख में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ज़्यादातर नेता जो भी आज की तारीख में सत्ताधारी दल में हैं, वो ज़्यादातर नेता आशीर्वाद की उत्पत्ति हैं। इसलिए मैं संघर्षों से निकल करके आया था। मैं अनुशासन का पालन करते हुए 2022 में पहले धैर्य रखा, और मैंने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास किया। इसलिए 2022 में चुनाव में बागी होकर नहीं लड़ा, नहीं तो मैं लड़ गया होता तो शायद उस बार भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीत पाता। फिर 2023 आ गया। हाँ, आपने कहा गोरखपुर में आप इतने दिन रहे हैं, उसका तस्करा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गोरखपुर में इतने दिन रहा हूँ मैं। उस बुनियाद पे मेरे मित्रों ने कहा, यहीं के मित्रों ने कहा कि शायद मेयर की सीट इस बार डॉक्टर को जा रही है। तो मैंने कहा डॉक्टर में, मैं तो यहाँ आईबे का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं यहाँ पे जीपी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, यहाँ नर्सिंग होम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, पीएमएस का तो स्टेट लेवल तक का नेता रहा हूँ मैं, और मेरी अलग एक पहचान है। क्यों नहीं मैं भी इसकी मांग करूँ। तो मैंने उसकी मांग किया कि अगर डॉक्टर के खाते में जाता है तो मुझे मेयर के कुछ लड़ाया जाए इस पर। हाँ, गोरखपुर। लेकिन उसमें भी मैं ये कह सकता हूँ, दो आई शुड नॉट से, कि कहीं ना कहीं कास्ट एक फैक्टर रहा होगा, हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं लड़ाया गया। लेकिन वाईडी सिंह को यहाँ से लड़ाया गया। वाईडी सिंह जो है, मंगलेश श्रीवास्तव इस बार हैं, और हाँ, तो और भी कई सारे डॉक्टर रहे हैं जिनको योगी जी ने नहीं, सपोर्ट देखिए, किया है। डॉक्टरों में सबसे पहले मैं हूँ जिसने की नौकरी छोड़ के और अपनी आहुति राजनीति में दिया है। आरएमडी अग्रवाल भी मेरे बाद आए हैं। आरएमडी अग्रवाल का नाम आपने लिया, मैं बताऊँ आपसे, आरएमडी अग्रवाल ने जब 96 के चुनाव में हार गया था तो मैं आईएमए का प्रेसिडेंट था गोरखपुर में। गोरखपुर आईएमए का प्रेसिडेंट था। डॉक्टर आनंद वर्धन पाठक के साथ कुछ बहस-हैपनिंग हुई थी, और उसमें हम लोगों ने एक मीटिंग किया था अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए। वहाँ डॉक्टरों ने प्रस्तावित किया, और डॉक्टर आरएमडी अग्रवाल ने ही इस प्रस्ताव को मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप जैसे व्यक्ति के लिए वो देहात की राजनीति नहीं है, देहात का क्षेत्र आपके लिए नहीं है, आपको यहाँ गोरखपुर की राजनीति में आना चाहिए, और आप तैयार होइए, आप यहाँ चुनाव लड़िए, हम लोग आपको समर्थन करेंगे। कभी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई? मिलने का प्रयास मैंने बहुत किया। अब आपने बोला खुला बात पूछ लिया है तो मैं बता भी दे रहा हूँ। मिलने का प्रयास मैंने खुला किया, और मैंने मैसेज भी किया उनके साथ रहने वाले जो उनके बहुत ही करीबी सहयोगी लोग जो बराबर उनके साथ रहते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी को? धर्मेंद्र सिंह जी को नहीं कहा मैंने बल्लू को कहा, हमारे जयशंकर सिंह जी को कहा, जो पीएस लोग हैं। बल्लू राय नाम आपका, पीके राय, कुछ वो राय से वहाँ कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैंने एक अलर्ट करने के लिए आई ड्रॉप्ड ए मैसेज। मैसेज उनके गया कि नहीं गया, ये भी एक, अब ये तो खैर हो सकता है, लेकिन सामान्यतः मैं जानता हूँ कि वो जैसे बाकी मैसेज अगर कोई रिसीव करता रहा हो तो ये प्रिज्यूम करेगा आदमी कि बाकी इस समय के मैसेज भी रिसीव होंगे। और जो आदमी इतना बड़ी कुर्सी पे है, इतनी बड़ी नेटवर्किंग है, इतना उसके इंफॉर्मेशन के स्रोत हैं, उस व्यक्ति को अगर मेरे जैसे व्यक्ति की एक्टिविटी के बारे में अगर पता नहीं लग पा रहा है तो इससे हमको समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी क्या औकात है और तुमको यहाँ रहने और न रहने का क्या कोई मतलब है कि नहीं है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया आपको कि उनके कान तक आपकी बात पहुंची या नहीं पहुंची योगी? अब कोई बताने वाला है ही नहीं है, टेलीफोन से कनेक्शन होने नहीं है। मंदिर आप नहीं गए? मंदिर मैं वैसे नहीं जाता, जो बुलाया नहीं था तो नहीं जाता मैं। जब आए थे तो एक बार अगर एप्लीकेशन आपने दिया होता कि हम आए हुए हैं? नहीं, यहीं से जाते हैं योगी जी, मेरा घर जानते हैं वो। देखिए, स्वाभिमान की कीमत पे मैं सियासत नहीं करता। मैंने सियासत अगर किया है तो स्वाभिमान के साथ किया है, और इस दामन के ऊपर एक बिंदी भी छोटी नहीं लगी है जो दागदार की हो।
10 साल रहा हूँ, कहते हैं लोग अवसर ईमान का दुश्मन होता है, जिसको अवसर नहीं मिलता है उससे ईमानदार होते हैं। तो मुझे अवसर मिला है, लेकिन मैंने दामन को बेदाग रखा है, इसलिए सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। मैं उनको सलाम इसलिए करता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में था, विधायक था, और मंदिर का एक वाकया है कि नीला हमारी पत्नी जो हैं ये पटना की रहने वाली हैं, इनके परिवार से जुड़े हुए एक बड़े मठ के वो भी महंत थे, तो वो यहाँ पे आया करते थे। वो आए थे तो उन्होंने बुलवाया था, तो मैं जाता नहीं था, जात रही जाती थी, मैं रुका था, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। मैं गया तो मेरा परिचय महाराज जी ने कराया उनसे, और कराया, उन्होंने कहा देखिए वर्तमान राजनीति में भी एक ऐसे विधायक हैं कि जिनके ऊपर विपक्षी भी उंगली नहीं उठा पाता है। तो हमने कहा इतना बड़ा मेरा अगर, तो उसके बाद भी आने के बाद अगर मेरी ये स्थिति हो। आपने एक बात अभी कही, विपक्षी भी उंगली नहीं उठा पाता है। हाँ। कभी कभी ये नुकसान नहीं कर देती है चीजें? अब मेरे साथ अगर ये नुकसान करती हैं तो मैं शिकार बैठा हूँ। मालूम ये ना, विपक्षी से उनका मतलब था कि अपनी उनकी पार्टी के लोग हमारे। कभी आपने डायरेक्ट भाजपा के ऊपर उंगली नहीं उठाई? कभी नहीं। इसलिए भी कहीं समाजवादी मैं देखिए, पार्टी मैं तो मैं देखिए मेरी वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन मेरी मानसिकता अलग राजनीति है। ये नहीं चलता। कल भी नहीं चलता है, तो राजनीति में अपने हिसाब से किया हूँ। मैंने राजनीति में उन डॉक्टर राधे मोहन दास अग्रवाल भी थे, देखिए लेकिन हमेशा उन्होंने उंगली उठाई है। आपने देखा है बड़े बड़े नेताओं के देखिए ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, और उसी उंगली उठाने का नतीजा है शायद वो राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी। उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आरएमडी गलवान मेरे साथ विधायक रहे हैं 10 साल। उन्होंने आपको, अगर वो चाहते तो कुछ सपोर्ट कर सकते थे। वो चाहेंगे नहीं कभी। कैसे देखते हैं आप आरएमडी अग्रवाल को? मैं उनको जानता बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैं कमेंट आपके सामने नहीं करूँगा। नो कमेंट हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र उनका, उसके पीछे जो कारण है वो आप लोगों की ज़ुबान पे है। वाई आई शुड कोट इट। जो गोरखपुर के या बाकी जो जगह के लोग हैं, सब लोगों की ज़ुबान पे है कि कैसे आरएमडी अग्रवाल संसद सदस्य बन गए, किसकी आशीर्वाद हो गई, किसकी कृपा हो गई। और मैं उन अभागा लोगों में से हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं उस सीढ़ी तक चढ़ ही नहीं पाया, पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया। लोग कहते हैं लखनऊ में वो रिक्शे पर बैठे हुए मिल जाते हैं। नो कमेंट। आज उनके फ़ोन, आज वो अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग होती है। भाई मान लीजिए, मैंने कहा तो आपसे कि मेरे पास वो हुनर नहीं है, वो तरीका नहीं है, वो सलीका नहीं है। राजनीति में तो वो चाहिए, ठीक है, उस चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो मैं हूँ, जो मेरी पहचान है, वो पहचान आई कैन से कि आरएमडी अग्रवाल की नहीं है। राजनीति में आप अपने नेचर से किसको देखते हैं कि आपके नेचर के कौन से ऐसे नेता हैं जो उस लेवल तक पहुँचे हैं, बड़े लेवल तक? आई एम येट टू फाइंड एनीवन। वाजपेयी जी? हाँ, वाजपेयी जी को मानता हूँ मैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मानता हूँ। इधर के दिनों में थोड़ा उनका भाषण सुन के जरूर थोड़ी कष्ट हुआ है। मंगलसूत्र नहीं, जो वो सब नहीं करूँगा, लेकिन एक लेवल जो एक इसके ऊपर, हाँ। जैसे मुझसे कल किसी ने पूछा, कल आप ही की तरह से एक चैनल वाले मुझसे मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे जब पूछा कि माननीय मोदी जी अभी उस पर बैठे हुए हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। विवेकानंद, हाँ, उसमें टावर पे थे। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। मैं पार्टी लाइन पे नहीं बात करता, इसलिए उसके मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो कुछ चीज़ों 18 घंटे का उनका वो ध्यान, वो 18 घंटे हो या 26 घंटे हो, दैट इज़ इमेटीरियल, वो उसको कोई मतलब नहीं है। जो आप जैसे चैनल वाले लोग सुनना चाहते हैं वो बात मैं कह नहीं पाता हूँ, वो मैं कहूँगा नहीं। पब्लिक उसे कैसे देख रही है? अभी तो पब्लिक से आपको पूछना चाहिए। पब्लिक उसे ऐसे देख रही है कि वो आध्यात्मिक आदमी है। और अब देखिए, पब्लिक के देखने में और पढ़े लिखे लोगों को देखने में ये वो बायोलॉजिकल उत्पत्ति नहीं है। अब ये अगर सवाल आता है तो कोई
ईश्वरी वो है। अब ये सब ऐसे इश्यूज हैं कि इसके ऊपर ये हम मैं तो ऐसे इन पर डिस्कस कर ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं। नहीं, डिस्कशन में इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता मैं इस तरह के हैं। और बाकी मार्केटिंग और प्रोडक्शन दो चीज़ें हैं। मार्केटिंग आती है उनको। जो आपने भी एक बड़े सज्जन का नाम लिया, तो डॉक्टर पी.के. राय केवल प्रोडक्शन वाले हैं और उधर की तरफ का लोग केवल मार्केटिंग वाले हैं। तो चाहे स्कूटी बैठ जाइए और चाहे वो रिक्शे पे बैठ जाइए। शिवपाल जी भी उत्तराधिकारी हो सकते थे अखिलेश यादव के, उन्हें नहीं बनाया गया। और बताते हैं जो पुराने लोग हैं, जो आपके टाइम के लोग, जो सीनियर नेता, देखिए ये तो सुनिए, जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाना है, इसका ये प्रेरोगेटिव है, ये प्रेरोगेटिव है, उसका अधिकार है कि वो किसको उत्तराधिकारी बनाता है। कोई उसके ऊपर लिखा हुआ उसका वो नहीं है, संविधान नहीं है उसके ऊपर कि संघर्षों को भूल जाया जाएगा। अब चीज़ें होती हैं। देखिए, एक साइकिल पर बैठ के दो भाई ने यात्रा की और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, और अचानक कभी खंजर भोंकने की कोशिश की गई, कभी ढेला मारने की कोशिश की गई, तो एक भाई ने ही एक भाई को बचाया। अब उन सारी चीज़ों को भूल के देखिए, ऐसा है वो, ठीक है, सही बात है, बहुत ज़्यादा वो है। शिवपाल यादव जी का संघर्षों का इतिहास है। शिवपाल यादव जी ने ज़मीन पर रह करके वो लड़ाई किया है। शिवपाल यादव जी की फॉलोइंग उस रूप में ज़्यादा है, और शिवपाल यादव जी माननीय नेताजी के सबसे बड़ी ताकत थे। ये सारी चीज़ें सही हैं। और जिस समय मुख्यमंत्री बनाने की बात आई है, तो नेताजी ने अब अखिलेश यादव जी में कुछ अपना देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि उत्तराधिकारी हमारा बन सकता है या इसको बनाना चाहिए, तो इस साथ बनाए होंगे। ये उनका विशेषाधिकार है, तो उसमें तो कमेंट कोई करने का वो है नहीं। लेकिन जिसका जो योगदान है, उस योगदान को याद किया जाना चाहिए और योगदान की पहचान होनी चाहिए। ये बात भी अपनी जगह पे सत्य है कि नहीं है। एक टाइम था गोरखपुर में 7-7, 8-8 मंत्री हुआ करते थे। आपने वो देखा होगा जब मार्कंडेय चंद, हरशंकर तिवारी, शायद अमरमणि और बहुत सारे मंत्री उस समय हुआ करते थे। उस समय कभी विकास नहीं हुआ गोरखपुर में। आप उसको, अब तो उस टाइम के रहे होंगे, हम लोग बहुत बाद में आए, कैसे देखते हैं, क्या कारण रहा 7-7, 8-8 मंत्रियों का इलाका? और मंत्रियों की संख्या से देखिए विकास नहीं होता है। जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है, जो मंत्री है, वो कितना कमिटेड है, कितना विजनरी है। गोरखपुर में कोई नहीं था ऐसा उस समय? नहीं रहा होगा। मान लीजिए एक योगी जी हैं यहाँ पे, तो सब पे भारी। एक योगी सारे मंत्रियों भारी है ना। तो इसलिए योगी मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं, तो मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ पे उनकी वजह से उनके पास सारे अधिकार हैं और उनकी विजन होगी, इसलिए विकास यहाँ उनके समय में दिखाई पड़ रहा होगा। विकास हो रहा होगा। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस समय को आप कैसे देखते हैं जब मार्कंडेय चंद जी के टाइम उनका था, हरशंकर तिवारी का टाइम था? अब ये नाम ऐसे हैं, नामी ग्रामी नाम ले रहे हैं आप कि इन लोगों के समय पे देखिए, राजनीति में दो तरह के लोग हैं। जो एक राजनीति में आते हैं पूरे सेवा के भाव से, और दूसरे वो हैं जो राजनीति में आते हैं अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपना साम्राज्य बनाने की नीयत से। तो अगर उस तरह के लोग आएंगे जो दूसरे कैटेगरी के हैं, तो फिर विकास की बात उनसे आप अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब पैसे पर, जाति पर जो वोट मिलेगा, तो विकास के बारे में हिसाब लेने का जनता के पास अधिकार नहीं रह जाता है। जनता कंपेल कर सकती है नेता को विकास करने के लिए। जनता का खुद का अगर आचरण इस तरह का हो और जनता उसके आधार पर वोट दे रही है, तो जनता स्वयं जो है इस बात का के लिए बाध्य कर सकती है कि विकास होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाती है। डॉक्टरों को कैसे देखते हैं जो 1000 फीस चल रही है डॉक्टरों को, और जो ये गरीब जनता के यहाँ पर गोरखपुर में आपने देखा होगा, जो गोरखपुर में एग्जैक्ट डॉक्टरों की स्थिति है शायद लखनऊ में नहीं है इतने बड़े। जो अगर लखनऊ में जो डीएम डॉक्टर हैं, डीएम MD डीएम जो लखनऊ में है, वो खाली बैठे हुए हैं, और गोरखपुर में जो
एमडी है, देखिए, डीएम है, गोरखपुर- इनके यहाँ 12 शाम को 12 बजे तक लाइन लग रही है, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोरखपुर एक हब बन गया है। मैं जब गोरखपुर में आया था तो मैं ईएनटी सर्जन था। उस समय गोरखपुर में मुश्किल से 3 या 4 ईएनटी सर्जन थे। नर्सिंग होम उस समय 3 या 4 थे। आज जो प्रैक्टिस का ट्रेंड जो बदला है, जो उसको आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो दलाली के प्रैक्टिस का ट्रेंड चला है, वो हम उसकी निंदा करते हैं। और डॉक्टर प्रोफेशन में नेता होने के बाद भी डॉक्टरों का मैं कहता था कि भाई, लोग कहते थे हमसे, कई डॉक्टर कहते थे क्या नौकरी मिलती, क्या तनख्वाह मिलती है साहब, इससे ज़्यादा तो पान की दुकान कमा लेता है। मैंने कहा कि आपको किसने कहा था डॉक्टर बनने के लिए? अगर डॉक्टर बने हैं तो आपने शपथ लिया है, एथिक है कि आप जनता की सेवा करेंगे। यहाँ पे बहुत गिरावट आई है, बात सही है। अब गोरखपुर में 200 पेशेंट और 1000 फीस। हाँ, सही बात है। 200 पेशेंट मिनिमम तो देख रहे हैं दिन भर में, और 1000-1200 रुपये फीस है। एक मेरी बेगम साहिबा भी हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और 42 साल में इन्होंने कुछ नहीं तो यहाँ के 80% डॉक्टरों को पढ़ाया है। इनको दिन भर में मुश्किल से 5 या 6 मरीज मिलता है। ईएनटी हैं गोरखपुर में, एम्स के डॉक्टर हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनकी भी फीस यहाँ पे 800-900 रुपये है, करीब कम से कम 70-80 मरीज तो गोरखपुर प्रकट कर रहा है ना भाई, जो फीस मान लीजिए कि दिल्ली में है वो मानक बन गया होगा, इसलिए फीस को बढ़ा दिए होंगे लोग। और जो सुपर स्पेशलिटी की बात जो कर रहे हैं, जो एमडी हैं, डीएम है, एमडी डीएम है, डीएम है, एमसीएच हैं, तो वो सारे लोग जो है उन्होंने जो लगाया है उसको जल्दी जल्दी निकालने की जल्दीबाजी मची हुई है उनको। अब मेरा बेटा निकल तो एक ही साल में जा रहा है। मेरा नर्सिंग होम देख इतना बड़ा है ना, देखिए कुछ संस्कार होता है। इतना बड़ा नर्सिंग होम मेरा है, इस नर्सिंग होम में कभी 2 मरीज भी नहीं रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी सर्जन है और रामराव लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रोफेसर है और सर्जरी की हेड है। मेरा दामाद यूरोलॉजिस्ट है, एमसीएच किया था उसने पीजीआई से, वो भी प्रोफेसर है, ओरिजिनल ट्रांसप्लांट करता है वहाँ पे, ट्रांसप्लांट सर्जन है। प्रैक्टिस नहीं किए लोग, अगर आ गए होते लोग तो हमारे यहाँ भी यहाँ बीमार भीड़ लगी होती, देखते रहते आप। तो ये गलत बोल रहे हैं हम, नहीं तो नहीं आए लोग, हम लोगों ने उनके ऊपर जबरदस्ती भी नहीं किया। तो यहाँ पे डॉक्टरी के क्षेत्र में डॉक्टर लोगों ने जो नॉर्मल जो एथिक्स हैं उससे अलग हट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। 2 एक्टर का अगर नाम लिया जाए कौन से लेंगे, 2 हीरो? हम क्या बताएंगे एक्टर का नाम, अपने हम तो अपने समय के दिलीप कुमार को कहेंगे और अमिताभ बच्चन को कहेंगे। हीरोइन तो हैं, हीरोइन कौन आएगा? उस समय की बैजंती माला होंगी, और हाँ उस समय की मीना कुमारी हैं, चाहे इस समय जो है। कोई गाने जो अक्सर सुनते हो आप? नहीं, मैं गज़ल ज़रूर, मैं गज़ल का मैं प्रेमी हूँ, लेकिन वो सब भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो किसी गज़ल सुनता है? अब जगजीत सिंह, चित्रा सिंह का जैसे हुआ, या पंकज उदास का हुआ है, या उनका था जो मुस्लिम है वहाँ के, गुलाम अली साहब। हाँ, गुलाम अली साहब का अभी भी सुनता है? कभी कभार उस पर सुन लेते हैं। अब कोई फेवरेट गज़ल? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो पत्थर है और खो जाए तो सोना है। एक बार फिर से कहेंगे कैमरा? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो पत्थर है, खो जाए तो सोना है। बरसात का पानी तो आवारा है, क्या जाने किस छत को भिगोना है।
किस छत को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की, आपने हमको समय दिया और गोरखपुर में के बारे में और देश की राजनीति पर आपने राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो कमेंट्स हैं गोरखपुर के बारे में, सर के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए संपन्न भारत। नमस्कार।